एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जून मंथ, जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु, जय एरीज मेष राशि। जून मंथ एरीज मेष राशि। Thank you, thank you, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जर्नी, confidence is your key to success. Magician, Three of Pentacles, Justice, Queen of Pentacles, Five of Cups, Moon, Eight of Cups,
एम्परर। माय डियर एरीज, ये जो मंथ है जून का, आप लोग एक रिस्क लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप लोग इस तरह की एनर्जीज में हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बेसिकली आपकी एनर्जीज में जो आया है वो है जर्नी का कार्ड। और ये जो भी पाथ जिस पर आप आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं इस महीने, वो इजी तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप क्लोजअप इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो ये पुल जो है ये टूटा हुआ है, राइट। ये साबुत नहीं है और एक साइड से ये बंधा हुआ है और यहाँ से ये टूटा हुआ है। और कहने का मतलब ये है कि ये जो भी पाथ आपका होगा वो आप बस ईश्वर पर विश्वास करके, एक फुल काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप ईश्वर पर ट्रस्ट करके, उन पर विश्वास करके आप आगे बढ़ते हुए मुझे इस जर्नी में दिख रहे हैं, इस न्यू पाथ पर दिख रहे हैं। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो इस महीने आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है इस महीने बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आप मैजिशियन की ऊर्जा में हैं इस महीने, राइट। और पूरी तरीके से मतलब डिवाइन से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप जो चाहोगे इस मंथ वो आप डेफिनेटली उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो इस महीने आपको जो है अपने थॉट्स को लेकर के अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है जो कि ये बता रही है कि इस महीने को आपको, इस मंथ को आपको वेस्ट नहीं करना है एरीज, ठीक है। अपने लाइफ में जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आपके अपने खुद के गोल्स हैं या जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो चीज़ों को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, अपने फोकस को वहाँ कन्वर्ट कर दो इस महीने। अपने थॉट्स को नेगेटिव मत करना इस महीने, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है। और दूसरा, पास्ट में बिल्कुल मत जाना या उन चीज़ों की तरफ मत जाना जो चीज़ें आपकी लाइफ में अब वर्कआउट नहीं कर रही हैं या फिर उनका अब कोई महत्व नहीं रह गया, या फिर मैं कहूँ कि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है। जो चीज़ें जो चला गया वो चला गया। आपको उन चीज़ों के लिए, उन सिचुएशंस के लिए, उन थॉट्स के लिए, उन एनर्जीज़ के लिए आपको रोना नहीं है, आपको उन एनर्जीज़ में टैप इन नहीं करना है, उससे बाहर आना है, क्योंकि चीज़ें वही मैनिफेस्ट होंगी जो आप करोगे, ठीक है। ऑलवेज मैजिशियन का कार्ड क्या होता है ना कि हम ऑलवेज बहुत ही पॉजिटिव, अरे मैजिशियन का कार्ड आ गया, बहुत पॉजिटिव कार्ड आ गया, लेकिन ये एक ऐसा कार्ड है कि इस वक्त हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर लेंगे, राइट, अपनी लाइफ में, क्योंकि हम मैनिफेस्टर हैं, मैजिशियन की ऊर्जा में है। अभी हम जो चाहेंगे वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। अब वो ईश्वर को नहीं पता, वो यूनिवर्स को नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में हो, क्योंकि आप उस थॉट में हो और आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी उस वक्त में। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें और जो भी एनर्जीज़ हैं अपनी, सिर्फ फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है। ये मंथ आप मुझे कुछ सीखते हुए, कुछ नया कुछ सीखते हुए, या ग्रुपिज़म मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रुप में कुछ काम करते हुए, कोई टास्क करते हुए, ग्रुप में कुछ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी सपोर्ट करेगा आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं, जो काम आप अकेले नहीं कर सकते। ये महीना आपके लिए आ रहा है कि आप पार्टनरशिप में उस काम को कर सकते हो, ग्रुप में उस काम को कर सकते हो, या कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा। जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो या जिस भी चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हो, वहाँ आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब कुछ ना कुछ आप इस समय ऐड ऑन कर रहे हो या अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ आप यहाँ पे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मे बी कुछ नया कुछ ज्वाइन कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो आप कर रहे हो और आपको सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है यहाँ पर। और जस्टिस का कार्ड वही बताता है कि ये वक्त है, देखो, अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाने का और बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ने का। जैसा करोगे वैसा पाओगे। अपने साथ ट्रुथफुल होने की एनर्जीज है इस समय। इस समय आपको इमोशंस में बिल्कुल नहीं बहना है एरीज। ये महीना आप इमोशंस में बहने वाले नहीं हो, क्योंकि आप बिल्कुल रेडी हो
आगे बढ़ने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। आप रिस्क से भी नहीं डर रहे हो, चैलेंजेस से भी नहीं डर रहे हो। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है ना, यही आपको बेसिकली सफलता दिलाने वाला है। यहाँ पर जो ये पूरी स्टोरी है, ये कहाँ जाकर ख़त्म हो रही है? एम्परर पे। और एम्परर की जर्नी तो आप सब जानते ही हैं, अगर आप टैरो देखते आए हैं अब तक, तो मैंने कई बार बताया है कि एम्परर की जर्नी क्या होती है। उसने अपनी लाइफ में बहुत से स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस को फेस किया होता है, तब जाकर वो इस पोजीशन पे आता है, राइट। तो आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंत में वो सक्सेस आपको मिलेगी, वो श्योरिटी आपको दी जा रही है, क्योंकि आप यहाँ पे घबरा नहीं रहे हो, कॉन्फिडेंस में है फुल, आपके अंदर की स्ट्रेंथ जाग रही है। बस आपको थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे इसी चीज़ों पे रहना है कि अपने माइंड को बैलेंस करना है, ठीक है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, आपको अवेयरनेस में रह करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर वक्त आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके थॉट्स में क्या चल रहा है, कहीं नेगेटिव चीज़ें तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए, ठीक है। और डिवाइन से जितने कनेक्टेड रहेंगे उतनी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में फास्ट मैनिफेस्ट कर पाएंगे, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और 8 ऑफ कप्स यही आपको बता रहा है कि जो भी आप छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली कुछ चीज़ों को कुछ लोग छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जर्नी की ऊर्जा क्या बता रही है कि कुछ पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना। आप रुक नहीं रहे हो एक जगह पर, कुछ नया स्टार्ट करो। अभी किसी रिलेशनशिप को छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो, किसी नए रिलेशनशिप में, किसी करियर पाथ पर जो आपको सर्व नहीं करता था, आप उसे छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जो अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो कर रहे हो, या जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो आप उसे फॉलो कर रहे हो, तो बेसिकली आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो जो चीज़ें आप छोड़ रहे हो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट उनसे भी होगी आपको, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जा रहे हो सक्सेस की तरफ, ठीक है। तो इमोशंस में इस वक्त आपको नहीं बहना है। ये जो महीना है ना एवरीज, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने वाला है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। यहाँ पर मून की एनर्जीज है, मून की एनर्जीज यही आपको बोल रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है। प्लीज़ फोकस कीजिए इस वक्त में आपकी इमोशंस, आपका माइंडसेट कैसा रह रहा है, क्योंकि मून क्या कहता है कि आप जो भी चीज़ें आप छोड़ रहे हो या जिन भी चीज़ों को रिलीज़ करके आप आगे बढ़ रहे हो, एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, गहराई से चीज़ों को देखने की कोशिश करनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर सरफेस लेवल पर चीज़ों को देखोगे तो आपको हर्ट ही होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म से गहराई से चीज़ों को देखोगे कि ये चीज़ें हो क्यों रही है, ये मैं कर क्यों रहा हूँ मेरी लाइफ में, ये चीज़ें अंत में मुझे प्राप्ति किस चीज़ की होगी, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो ऊर्जा टैप इन करेगी जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। तो इस ऊर्जा में आपको नहीं रहना है, आपको यही बोला जा रहा है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, फुलफिलमेंट की एनर्जीज आ रही है, मदर गाय की एनर्जीज है। हेल्थ वाइज भी मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इस महीने में, और आप पूरा फोकस करने वाले हो अपने पर कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, आप इतने कैपेबल हो, आप अपने को इतना कैपेबल समझ रहे हो कि येस मैं ये काम कर सकता हूँ। कहने का मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस ही है ना, डेफिनेटली जो मैसेज यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ आया है कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। जितने कॉन्फिडेंस में रह करके आप आगे काम करोगे ना, उतने ही ब्यूटीफुली उस काम को आप पूरा कर पाओगे और उतने ही ब्यूटीफुल उसके रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और एम्परर की तो बात ही क्या है, ये तो एक शहंशाह है, राइट। तो जो कि ये बताता है कि अंत में वो प्राप्ति होनी। तो बेसिकली ये जो एक स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट हुई है मैजिशियन के साथ, जो कि ख़त्म हो रही है एम्परर के साथ। कहने का मतलब अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, अगर आप अपने थॉट्स को बैलेंस रखेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, तो आप इस महीने जिस भी चीज़ में हाथ डालने वाले हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आपका करियर, रिलेशनशिप, जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ पर आप वर्क कर रहे हो माय डियर, वो चीज़ आपको डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट आपको इस मंथ के लास्ट में होगी ही होगी। उसकी प्राप्ति, वो एक स्टेबिलिटी उस चीज़ में आपको मिलेगी। आप वहाँ जाकर के वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी कि यस मैंने जो काम किया, जिस जर्नी पर मैं आगे बढ़ा या बढ़ी, वो मेरे लिए सही था। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पर। बस यहाँ पर ये कार्ड आपको यही बताता है, ये आपको आपकी एबिलिटी के बारे में बताता है, मैजिशियन का कार्ड, कि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है
कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी इस रियलिटी में। इस समय जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं वो डेफिनेटली कबूल होगी, लेकिन उसके साथ आपको सिर्फ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, वर्क भी करना पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा, राइट। सही समय पर सही एक्शंस आपको लेने हैं, और ये कुछ ना कुछ है, ये जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो इस महीने माय डियर, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके इमोशन से बहुत कनेक्टेड हो सकता है, या आपकी क्रिएटिविटी, या किसी चीज़ में आप जैसे बहुत दिल से बहुत कनेक्टेड हो, समझ रहे हो आप, दिल से, मतलब वो आपका पैशन हो सकता है, आपकी गिफ्ट्स हो सकते हैं, जो आपका अंदर से जो इच्छा थी आप उस पर बेसिकली आप एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, तो उसमें आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। मे बी ये जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो इस महीने, आपको आपके आसपास के लोग, आपके लव्ड वंस इवन, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके आउटसाइडर्स जो होते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, सोसाइटी में भी आपको ये काम करने से डिटैच करे थोड़ा सा, ठीक है, आपको बोले कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम जो कर रहे थे उस वो ठीक था, या फिर अगर रिलेशनशिप या जो भी, मतलब आप इन जिस भी लाइन पर आप आगे बढ़ रहे हो, ये जिस चीज़ के लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हो इस समय, जो भी आपकी लाइफ में है मेन पर्पस, जो आपका कहने का मतलब कि लोग आपको घुमा फिरा सकते हैं, लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लोगों की नहीं सुननी है। इस वक्त में आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपको ये डिसीजंस लेने हैं। इमोशनल होकर के डिसीजन लोगे तो नहीं ले पाओगे, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट होना आपका बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में सोचो, अपने आप पर विश्वास रखो, ठीक है, आपके लिए क्या सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पर आपके लिए विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मनी इस महीने आती हुई दिख रही है। मनी वाइज आप बहुत स्टेबल होगे, और अंत में वो आपको एक स्टेबिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी विद द एम्परर। ये वो एनर्जीज है, मुझे कुछ एरीज ऐसा लग रहा है कि एरीज, बहुत सारे एरीज जो है ना, अपनी जॉब को क्विट करके एक लीडरशिप आपके अंदर ना साइट आ रही है, ठीक है। या तो आप खुद का कुछ काम कर रहे हो, या फिर आप ये जो भी काम कर रहे हो ना, ये टीम वर्क हो सकता है, ये कोई भी टीम वर्क हो सकता है। मे बी आप जिस करियर पाथ पर हो वहाँ पर भी आप कोई असाइनमेंट आपने साइन करा है, टीम के साथ आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपको लीड करने का भी मौका मिलेगा, या उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, बेसिकली लीडर की क्वालिटीज़ है, आपकी प्रमोशन, कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट, ठीक है, होती हुई आपके लिए इस महीने दिख रही है, अगर आप अभी तक वेट कर रहे थे। वाओ। और जिन लोगों के यहाँ पर कोई गवर्नमेंट के कुछ रिजल्ट्स, ठीक है, अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए हैं, या फिर कुछ उस पर्पस को लेकर के, जॉब को लेकर के कुछ आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है, और उसका रिज़ल्ट अगर इस मंथ आना है, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ा होप लगा सकते हो, वो पॉजिटिव जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो बस अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। मैंने बोला ना, आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे इस महीने जो चीज़ आप सोचने वाले हो। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहोगे कि नहीं नहीं मेरा तो रिज़ल्ट ख़राब ही होने वाला है, मुझे खतरा लग रहा है मेरे रिज़ल्ट में, ठीक है, मेरा अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम, या फिर अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो, अच्छा तो किया है, क्या मैं पास हो जाऊंगी, क्या मैं क्लियर कर पाऊंगी, अच्छे गुड मार्क्स लेकर आ पाऊंगी, तो फिर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जैसा आप सोचने वाले हो वही चीज़ आप लेकर आ पाओगे। तो उस पर ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। जस्टिस का भी कार्ड यही बताता है कि अंत में आपको वही चीज़ प्राप्त होगी जिस एनर्जीज में आप रहने वाले हो। और कॉन्फिडेंस, माय गॉड, बहुत हाई, वेरी वेरी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जस्टिस की एनर्जी, ये जस्टिस की एनर्जीज देखोगे कितनी हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है, हैप्पीली अपने वर्क को कर रही है, हैप्पीली डिसीजन ले रही है। और यहाँ आप अगर देखेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल वेरी हाई, मतलब किसी चीज़ का कोई डर नहीं, कोई चीज़ रोक नहीं सकती, हम जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है। ऐसी एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, ऐसी ही ऊर्जा से आप आगे बढ़ रहे हो, तभी आपको यहाँ पे सक्सेस मिल रही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वाओ, हार्ट चक्रा,
एंड थ्रोट चक्रा डेफिनेटली, अब मैंने ये बोला ना आपको कि अपने साथ ट्रुथफुल हो जाओ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की भी एनर्जीज है। देखिए चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे, जो भी आपके पास्ट में रहे हैं चैलेंजेस, उनसे हार मत मानो, ठीक है। अगर कुछ चीज़ों में कुछ फेलियर्स मिल भी रहा है, उससे लेसन सीखो, लेकिन हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपके लिए यहाँ पर, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। बस यहाँ पे आपको करना है काम, तो सिर्फ अपने ऊपर काम आपको करना है। अपने ऊपर कैसे काम करना है? अपनी सोच पर, ठीक है, कि अपने आप अपनी सोच कहाँ लेकर के जा रहे हो, ठीक है, और किस तरह की अपनी सोच को लेकर के उसके बाद किस तरह के आप एक्शंस ले रहे हो, क्योंकि ये टू साइडेड है, ठीक है। पॉजिटिव हो तो ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, नेगेटिव हो तो ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब वो आपको देखना है कि आप किस माइंडसेट में हो, किस थॉट पैटर्न्स आपका चल रहा है, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और स्पिरिचुअल आपकी गाइड, स्पिरिट टीम जो है, आपके गाइड्स जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, अपने साथ ट्रूथफुल रहो, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट चक्रा है और थ्रोट चक्रा है, अपने हार्ट को ओपन करो। जितने भी ग्रजेस, जितने भी बैगेजेस आप लेकर के चल रहे हो, उन्हें रिलीज़ करना है, और जो भी आपके दिल में है ना, उसे बोल दो। ये वक्त नहीं है एरीज की आप अपनी दिल की बातों को यहाँ पर छुपाए, ओपनली बोलने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो कुछ आप आना चाहते हो, यहाँ पर खुल करके बोलने की आपको ज़रूरत है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और ख़ास करके अपने साथ ट्रूथफुल हो जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिचुएशंस को देख करके अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, या अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे देते हैं, ठीक है हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, हम इसी में बहुत खुश है। ये एक झूठा सच होता है जो हमारे लिए, हम अपने आप को समझा रहे हैं कि ये सच है, लेकिन असल में वो झूठा है, राइट। तो आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, आपके लिए क्या सही है, ये आप अपने खुद से जानते हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि खुद से ट्रूथफुल रहो। और जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, जहाँ पर एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, जो आपके दिल में है उसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, वहाँ बोलो। इस समय आपको डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, आप बैक नहीं जाओगे। बस किसी तरह के चैलेंजेस से घबराना नहीं, किसी तरह की नेगेटिव बातों से घबराना नहीं, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए एरीज। इंटीग्रेशन, यस, बैलेंस, लेजीनेस, एंड क्रिएटिविटी। सी, मैंने आपको बोला ना, ये कुछ है आपका कोई पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, और यहाँ पर आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, देखो उस फ्लो को ना बहने दो, उसे रोको मत, उस फ्लो में बह जाओ, ठीक है, उसे ब्लॉक मत करो बिल्कुल भी। अपनी इंट्यूशन को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने गिफ्ट्स को, अपने पैशन को ब्लॉक मत करो। यही है जो आपकी लाइफ में सक्सेस को लेकर के आएगा, यही है जो आपकी लाइफ में उस बरकत को लेकर आएगा, यही है जो आपको आपकी ट्रू जो आपकी जो सेल्फ है ना, उससे कनेक्ट कराएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर यही बोल रहा है। देखिए यहाँ पर ना एग्जैक्टली यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जीज हैं, तो एक्शन आपको लेने हैं, एक्ट आपको करना है। यहाँ बैठे बैठे काम नहीं होगा। मैंने आपको यहाँ पर मैजिशियन के साथ भी आपको यहाँ पर क्या बोला कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं चलेगा यहाँ पे खाली, ठीक है, एक्शन भी चाहिए, उस पर काम भी करना है आपको, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं लिख करके अपने पिलो के नीचे पिलो टेक्निक अप्लाई कर लूँ, ठीक है, एफर्मेशंस बोल लूँ, चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी मेरी लाइफ में, नहीं, उसके लिए आपको एक्शन लेना है, कर्म करना है उसके लिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं। और अगर आप में ये एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एक आदत है कि आप आज का काम कल पर सोचते हो, या फिर उस चीज़ को एक्शन मोड पे लाने में आप बहुत वक्त लगा देते हो, तो वो काम आपको नहीं करना है इस महीने, तो बिल्कुल नहीं करना है। अदरवाइज ये जो ड्रीम आपका मैं कहूँगी फ्यूचर आपका, ठीक है, ये जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, आप उससे फिर बैक हो जाओगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन का कार्ड है जो कि बता रहा है यिन और यांग, बैलेंस, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बैलेंस के साथ आगे बढ़िए। आप इंटीग्रेट कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो झुको मत, रुको मत, नेगेटिव मत हो,
कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, लेकिन बैलेंस्ड वे में। यहाँ पर कोई चीज़ आगे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी एनर्जीज़ में। आपकी लाइफ में भी ये जो लेजीनेस की एनर्जीज़ है ना, ये क्या बता रही है? अपने रूटीन को देखो, अपने डे नाइट रूटीन को देखो, क्या है? बैलेंस करना पूरा, मतलब आपको अपनी लाइफ में पूरा देखना है कि कहाँ कहाँ इनबैलेंस है, तभी आप इस चीज़ को अचीव कर पाओगे इस महीने। इसी मैं बैलेंस का ही कार्ड बोल रही थी। और ये देखिए, मैं कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप ना पहले शफल कर लिया कीजिए, आपकी रीडिंग बहुत लेंदी हो जाती है, तो मैं इसलिए शफल नहीं करती थी। तो कुछ लोगों को लगेगा कि बोल रहे हैं ना तो फिर पहले से देख लिया है। आपके सामने शफल करा था ना, बैलेंस। I bring a state of perfect harmony in my word and I do so without judgment. See, यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, लव चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, गुड हेल्थ चाहते हो, उसके लिए आपका बैलेंस होना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ इनबैलेंस है, तभी ये मैसेज आए हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में देखिए कहाँ आप सही नहीं जा रहे हो, कहाँ बैलेंस की कमी आ रही है, कहाँ चीज़ें रूटीन में नहीं चल रही है, कहाँ आप आउट ऑफ रूटीन चल रहे हो, ठीक है। कहाँ आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, कहाँ आप लेज़ी काइंड ऑफ एनर्जीज में जा रहे हो कि कर लेंगे, अरे छोड़ो एक ही दिन है, तो वो एक एक दिन करते करते दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है। वाओ, फ्रूटिशियल, rest assured your dreams and visions will come to fruition, ठीक है। तो अंत में आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आप उन्हीं को ही अट्रैक्ट कर रहे हो अगर आप इन गाइडेंस को पूरी तरीके से फॉलो करने वाले हो। तो इस चीज़ को लेकर के देखिए, ये जो रीडिंग है ओवरऑल अगर हम बात करें, ये क्या है कि आप जिस भी जर्नी में जो भी नया स्टार्ट कर रहे हो, फुल काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे मिल रही है कि बस आप यूनिवर्स पर विश्वास करके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो, अगर आप इसको बैलेंस्ड वे में, एक जिसे कहते हैं ना कि रूटीन बना करके अगर आप आगे बढ़ते हो, झुकते नहीं हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हो, तो कोई भी आपको आपकी ड्रीम्स को जीने से रोक नहीं सकता है। वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी फायर एनर्जीज के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ और इसी जिसे कहते हैं ना कि ईश्वर पर जो आप विश्वास रख रहे हो, डिवाइन पर जो आपका फेथ है, ठीक है, उसी के साथ आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अपने अंदर जो आपके अंदर जो करेज है उसको कम मत होने दो, उस अपनी कॉन्फिडेंस को लो मत होने दो, अपने ऊपर डाउट्स मत करो। ये वक्त नहीं है उन चीज़ों पर फोकस करने का, ये महीना बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो चीज़ें आपको बिल्कुल आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है, या जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये मंथ नहीं है। ये मंथ सिर्फ आपका खुद का अपना पर्सनल है, ठीक है। जो चीज़ें इसमें आड़े आएंगी वो किनारे, ठीक है। ये एक रूल आपको इस महीने बनाना है डेफिनेटली, ठीक है। तो यस एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर प्लीज़ कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.